हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 एंड 3/2 respectively are put in a beaker as shown in the figure. The height of each column is 6 cm. A coin is placed at the bottom of the beaker. For near normal vision, the apparent depth of the coin is alpha by 4 cm. The value of alpha h. इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। पहले एक बेसिक मेथड से करते हैं, उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। n2 अपॉन n1, ये n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जा रही है। नेम इंपॉर्टेंट है बेटा। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है, और इक्वल टू d डैश, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जिस सरफेस से लाइट का रिफ्रेक्शन हो रहा है, या सरफेस भी कह सकते हो, एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। और d डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस या सरफेस, उसको रियल डेप्थ बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उस सरफेस से है जिससे रिफ्रेक्शन हो रहा है। इस बात पर ध्यान रखें। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत कर रहे हैं इस फॉर्मूले से। तो देखो, लाइट आपका मान के चल रहे हैं कि आपका ऑब्जर्वर इसके जस्ट वेरी क्लोज है। ये आपका ऑब्जर्वर है, इधर कोई है ना। रे शुड बी पैरेक्सियल होंगी, वेरी क्लोज चलेंगी। तो एक रे तो ऐसे चली जाएगी सीधी बेटा, आई बराबर 0, आर बराबर 0, ये तो आग में जाएगी सीधी। एक रे पैरेक्सियल रेज बना रहे हैं तो एक रेज वेरी क्लोज बना दो ऐसे। अब यहां पर इस सरफेस से लाइट का रिफ्रेक्शन होगा ऐसे। तो इस वाले सरफेस के लिए, ए बी सरफेस के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। ए बी सरफेस के लिए ये वाला। तो बताओ n2 कितना, 3/2 या 8/5। तो n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जाती है। तो n2 की वैल्यू हो गई इसमें आपकी 3/2, और n1 हो गया 8/5। d डैश कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब ये वाला सरफेस होगा। और d जो आपका है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस, जिस सरफेस से रिफ्रेक्शन हो रहा है, इस सरफेस से रिफ्रेक्शन हो रहा है, तो इस सरफेस से कितनी दूरी पर है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है कॉइन, तो इसलिए ये कितनी डिस्टेंस है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे और ये फॉर्मूला लगा दें। तो लिख देते हैं 3/2 डिवाइड बाई 8/5 इक्वल टू d डैश कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई 6। तो देखो 5 ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 × 6 8 d डैश बाई 6। 2 से काट दिया ये 3 बार, तो d डैश आ गया आपका 45/8 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ से डिस्टेंस है, उस सरफेस से है। डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम इंटरफेस, तो इस सरफेस से 45/8 सेंटीमीटर। अब बताओ ये और इसमें से कौन डेंसर है। तो देखो, ये डेंसर है और ये रेयर है, क्योंकि ये 1.6 है और ये 1.5 है। तो यहाँ पर μ1 ग्रेटर देन μ2 है। तो लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो थोड़ी सी वो ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ पे इमेज बनाएगी ये। लेकिन ये फाइनल इमेज नहीं है आपकी, ये नहीं दिखाई देगी आपको, क्योंकि अभी आईज में नहीं गई बेटा। अभी एक बार और रिफ्रेक्शन होगा, लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ से d डैश कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब सरफेस की बात कर रहे हैं, ये d डैश कैलकुलेट किया हमने इतना। अब सरफेस CD की बात कर लेते हैं। अगर CD से रिफ्रेक्शन हो तो इसके लिए n2 कितना, इसी वाले फॉर्मूले को लगाएं तो n2 हो जाएगा, इसमें जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो n2 हो जाएगा 1। डायरेक्ट लगा रहा हूं फॉर्मूला, ये n2 अपॉन n1 कितना, तो इससे आ रही है तो n1 ये हो जाएगा 3/2, तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू d डबल डैश मान लेता हूं उसे, इंपॉर्टेंट नेम है। ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम द सरफेस, तो इस सरफेस से डिस्टेंस मेजर करेंगे बेटा, ठीक है। तो d डबल डैश मान लिया, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस रियल डेप्थ बोलेंगे। तो अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, इस सरफेस के लिए देखो ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटच करती हैं वही ऑब्जेक्ट होता है बेटा। तो इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे हैं, तो इस जगह पर इंटच कर रही है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इस CD सरफेस के लिए I1 आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा। देखो, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आपका कॉइन था, O मान लेता हूं, ऑब्जेक्ट जो था वो था, और उसकी इमेज बन रही थी
वो I1, लेकिन इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट I1 है, तो हम डिस्टेंस लिखते हैं सरफेस से लेके ऑब्जेक्ट तक की, है ना, और सरफेस ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो ये डिस्टेंस चाहिए। तो देखो ये डी डैश और ये 6 सेंटीमीटर, तो 6 प्लस 45/8 सॉल्व कर लो। ये 2 ऊपर पहुंचा दिए, 2/3, यहाँ से 8 एलसीएम लेंगे, तो 8 एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा। चलो ले लेता हूँ, डी डबल डैश डिवाइड बाई 8 एलसीएम ले लिया, तो ये 48 प्लस 45, 8 ऊपर आ जाएगा, तो 2/3, 8 डी डबल डैश डिवाइड बाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 93, 2 से काट दिया 4 बार, तो डी डबल डैश आ जाएगा आपका 93 डिवाइड बाई 12 सेंटीमीटर। ये कहाँ से है बेटा? तो देखो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा, और ये जो आ रहा है ये कितना आ रहा है वो चेक करना। ये सॉल्व करके आ रहा है 7.75। ये जरूरी नहीं है आप सॉल्व करो, मैं तो पूरा समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 7 पॉइंट कुछ यहाँ बनेगी बेटा इसकी इमेज, क्योंकि ये इस सरफेस से डिस्टेंस लेंगे डी डबल डैश, तो ये फाइनल इमेज होगी कुछ इस तरह से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। यही ऑब्जर्वर आई, ये जो ऑब्जर्वर है उसकी आईज में ये वाली रेज आएंगी, तो यहाँ फाइनल इमेज बन गई I2। और इस सरफेस से कितनी दूरी पर है ये? डी डबल डैश, ये है ना, तो डी डबल डैश आ गया। यही एपरेंट डेप्थ बोलेंगे, सरफेस से लेके इमेज तक की डिस्टेंस, फाइनल इमेज तक की डिस्टेंस को एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो ये डी डबल डैश जो है एपरेंट डेप्थ है, जो हमें गिवन है कितनी? अल्फा/4। तो डी डबल डैश हमें गिवन है अल्फा/4, तो इसे लिख सकते हैं अल्फा/4 इज इक्वल टू 93/12। 4 से काट दें 3 बार और 3 से काट दिया 31, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 31, इसीलिए यहाँ पर हम भर देंगे 31। एक मेथड तो ये हो गया आपका। मेथड नंबर 2, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते थे आप, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे आप। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। फॉर्मूला व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम। तो देखो यहाँ ऑब्जर्वर तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है उसमें है, और जो कॉइन है, जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 है। तो एक पॉइंट, रे शुड बी पैरेक्शियल, रे शुड बी पैरेक्शियल मतलब नॉर्मली देख रहे हो, नॉर्मली व्यू कर रहे हो। दूसरा, डिस्टेंस डी कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज एंड ऑब्जर्वर का फॉर्मूला होता है ये। अब इसको समझो, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ ऑब्जर्वर है, ये एक मीडियम है जिसका इंडेक्स n1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है मैंने n1, ये n2, ये n3, ये n, ये ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका इंडेक्स n इंटू ऑब्जर्वर है, n ऑब्जर्वर का है, और ये डिस्टेंस है ऑब्जर्वर की इस सरफेस से, इस वाले सरफेस से। तो d इज इक्वल टू NO, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए T1 इंटू N1, T1 डिवाइड बाई N1, T1 डिवाइड बाई N1, T2 डिवाइड बाई N2, T3 डिवाइड बाई N3, Tn डिवाइड बाई Nn, और ऑब्जर्वर वाले को भी लिखो प्लस T ऑब्जर्वर से कितनी डिस्टेंस है सरफेस की, और ये कितना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ये ऐसे इस तरह को फॉर्मूले याद होना चाहिए। देखो इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, वो जरा देखते हैं। देखो, तो इसमें हम ये मान के चलेंगे कि जो आपका ऑब्जर्वर है इसके वेरी क्लोज है। अगर ये वेरी क्लोज होगा तो TO कितना होगा? TO अगर इस सरफेस के वेरी क्लोज कर दो तो TO 0 हो जाएगा, और NO एयर है ये। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम इसको लगाएं तो D इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं ध्यान रखना, फाइनल इमेज और ऑब्जर्वर के बीच की सेपरेशन है, फाइनल इमेज और ऑब्जर्वर के बीच की सेपरेशन है, इस पर ध्यान देना। लगा दो बेटा। अब NO, तो ऑब्जर्वर तो किस में है? एयर में है, तो उसका इंडेक्स 1 है, तो 1 लिख दो। T1, तो इसे T1 मान लो, इस वाले को 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 8/5 प्लस 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3/2 प्लस, अब यही 2 हैं, और ऑब्जर्वर वाला लिखना है अब लास्ट में, ये वाला, ये ऑब्जर्वर वाला है। तो ऑब्जर्वर की जो डिस्टेंस है आई से, सरफेस से, ये सरफेस से, जैसे इसमें मैंने सरफेस से ऑब्जर्वर तक की जो डिस्टेंस मानी वो TO मानी है, इसमें 0 है, तो 0 लिख दो डिवाइड बाई 1, ये सॉल्व कर लो। तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 प्लस
6 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये तो 0 हो गया। ये काट दिया 2 से 3 बार और 2 से 4 बार और 3 से 2 बार कट गया। ये 15/4 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये 16, 4 एलसीएम ले लेंगे, 16 डिवाइड बाई 4 तो हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 4। और डी देखिए एपरेंट डेप्थ हमें अल्फा बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, देन अल्फा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 31। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कर सकते थे इस तरीके से। इस फॉर्मूले को डायग्राम समेत, डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करो, डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं उस पर ध्यान रखो और क्या कंडीशन है उस फॉर्मूले की उस पर ध्यान दो। पढ़ते रहो और खुश रहो।